मुझे किसी ने पूछा कि जब वो अपनी बात किसी के सामने रखती हैं तो उनकी बात को थोड़ा अनसुना सा कर दिया जाता है, कोई उनकी बात पे ध्यान नहीं देता। जब ऐसा उनके साथ बार-बार होने लगा तो उन्हें ये लगा कि शायद वो जो बातें कह रही हैं वो सारी बातें ही गलत है, इसीलिए लोग उसे अनसुना कर रहे हैं। जबकि सही बात ये थी कि वो अपनी बात को जिस तरह से प्रेज़ेंट कर रही थी, जिस तरह से एक्सप्लेन कर रही थी, उस एक्सप्लेनेशन में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की जरूरत थी। और ऐसी कहानी एक पर्सन की नहीं है, कई सारे लोग हैं जिनका ये कहना होता है कि जब हम लोगों को कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं, अपनी बातें समझाना चाहते हैं, तो वो उतने प्रभावी तरीके से नहीं समझा पाते। जबकि टाइम पर एक सटीक एग्जाम्पल भी है कि अभी जो इलेक्शन चल रहे हैं उसके कारण कोई पार्टी ऐसे दावे कर रही है कि हम इतना पैसा गरीबों को देंगे। ऑफकोर्स अगर वो पैसा देंगे तो सबको मदद होगी, लेकिन फिर भी उस बात को सीरियसली लेने वाले लोग बहुत कम है। उनकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? उनकी बातों में एक्चुअली वजन नहीं नजर आ रहा है। आज के टॉपिक में हम यही डिस्कस करेंगे कि अपनी बात को हम कैसे एक्सप्लेन करें, उसे कैसे वजनदार तरीके से करें कि सामने वाला आपकी बात को पूरी तरह से समझ पाए, आप उन्हें कन्विंस कर पाओ, और हम उसे किस वे में कहें कि नेक्स्ट पर्सन के माइंड सेट पर आपकी बात का प्रभाव पड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल मिरर। मिरर में हम सब अपने बाहरी रूप रंग को देखते हैं, लेकिन यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर हम अपनी इंटरनल क्वालिटी को समझने की कोशिश करते हैं और इस बात पर डिस्कशन करते हैं जो भी हमारी आंतरिक शक्तियाँ हैं उन्हें हम कैसे और ज्यादा विकसित कर पाए और अपनी लाइफ में उसे यूज कर पाए, ताकि हम अपने ड्रीम लाइफ को अचीव कर सके, कुछ बड़ा कर सके लाइफ में, और जो जो सपने देखे उन सबको पूरा कर पाए। चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। मैं आपको शेयर करूंगी 3 की पॉइंट्स। यदि आपने उन तीनों पॉइंट्स पे ध्यान दे दिया और उसके अकॉर्डिंग अपनी बात रखी, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने कोई बात की हो और उसमें वजन ना आए। 100% वजन आएगा ही आएगा। सबसे पहली चीज, आपकी जो भी बात है, जो भी डिसीजन है, वो लॉजिकली होना चाहिए और फैक्ट और फिगर्स पे बेस्ड होना चाहिए। जरूरत पड़ती है तो आप उसके लिए थोड़ी बहुत रिसर्च कर सकते हैं। आजकल तो रिसर्च के काफी सारे सोर्सेस अवेलेबल हैं। जैसे मुझे बहुत अच्छे से ध्यान आ रहा है, मेरी एक फ्रेंड थी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए क्लाइंट्स के लिए काम करती थी। काम उसका अच्छा था, मैंने खुद देखा था, उसने 1-2 क्लाइंट सर्व भी किए थे, लेकिन उसके आगे उसको काम नहीं मिल पा रहा था। तो जब वो मेरे पास आई तब हम लोगों ने डिस्कशन करके पोर्टफोलियो तैयार किया, और उसमें अब जब वो नेक्स्ट क्लाइंट के पास गई ना, तो उसने सारी चीजें बताई कि पहले वाली जो कंपनी थी वो कहाँ थी, उस कंपनी की आइडेंटिटी कैसी थी, कस्टमर्स के रिव्यूज कैसे थे, सारी चीजें किस लेवल की थी। लेकिन जब उसकी सर्विस को कंपनी ने यूज किया तो उसने कंपैरिजन करके बताया कि अगले 3 से 6 महीने में कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर की अभी क्या राय है, अभी कंपनी के प्रोडक्ट की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में और क्या ग्रोथ चाहिए और हाल फिलहाल क्या ग्रोथ हुई है। जब ये सारे पॉइंट उसने अपने क्लाइंट के सामने डिस्कशन किए ना, तो क्लाइंट पट्टे से रेडी हो गया और उसकी बात को समझा और उसको नए प्रोजेक्ट भी मिल गए। क्यों मिल गए? क्योंकि वहां पर उसने अपनी बात को फैक्ट और फिगर से समझाया, जहां पर जो नेक्स्ट पर्सन है उसके माइंड सेट में वो बातें जा रही थी और उसकी बातें इफेक्टिव हो रही थी। मेरे केस में भी ऐसा ही था। जब मैं एक कंपनी में अच्छे से काम कर रही थी, वहाँ पैसा भी अच्छा मिल रहा है, कंपनी भी अच्छी मिल रही, लेकिन मैं काम करने में सेटिस्फाई नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती हूँ, तो मैं उन्हें टाइम नहीं दे पाती थी। सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 8 बजे तक मैं ऑफिस में रहती, तो घर पे पीछे उन्हें मेरी जरूरत है या क्या चल रहा है मुझे कुछ पता नहीं रहता। हालांकि कॉल वॉल करती, लेकिन फिर भी उतना सेटिस्फेक्शन नहीं रहता। और मेड भी होती घर में, बट फिर भी जो हम खुद अपने पेरेंट्स की केयर कर सकते हैं वो कोई दूसरा नहीं कर सकता है। और ये बात मेरे को हमेशा प्रॉब्लमेटिक ही लगती थी। तो जब मुझे एक और अपॉर्चुनिटी मिली जहां पर मैं वर्क फ्रॉम होम तो कर सकती थी, लेकिन मेरी सैलरी कम थी। अब इसे अपॉर्चुनिटी क्यों कहा? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे यहाँ पे टाइम मिल रहा है तो मैं अपना सारा टाइम अपने घर पे दे सकती हूँ, पेरेंट्स को दे सकती हूँ और उनकी अच्छे से केयर कर सकती हूँ। ऑफ कोर्स पेरेंट्स तो यही चाहेंगे कि जहाँ आपको ज्यादा पैसा मिल रहा है वहाँ करो, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं थी। वो चीजें मैंने उन्हें समझाई बैठ करके कि मुझे क्या चाहिए। कंपनी में इतने सालों से काम कर ही रहे हैं तो वो सब सारा एक्सपीरियंस लिया है, लेकिन आज का टाइम उन्हें भी मेरी जरूरत है, मुझे भी फैमिली की जरूरत है। वो जरूरत घर रहकर ही पूरी हो सकती है, जहाँ ऑफिस का काम भी किया जा सकता है और घर को बैलेंस भी किया जा सकता है। आज छोटे छोटे मोमेंट जब मैं उनके साथ में शेयर करती हूँ तो मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से होता है। उस चीज को उन्होंने समझने में थोड़ा सा टाइम लगा है। अपनी बात को समझाने के लिए जब मैंने उन्हें सारे पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स, मेरी क्या इच्छा है, वो सारी उन्हें गिनाई,
पूरे फैक्ट्स फिगर्स के साथ जब बात करी तो उन्होंने मेरी बात को समझा और उस चीज को एक्सेप्ट किया। तो सिमिलरली वे कोई भी हो, चाहे रिलेशन हो, ऑफिस हो या कहीं भी हो, उसमें एक प्रॉपर लॉजिक होना चाहिए। जैसे हमने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया था कि अभी पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है कि कोई पार्टी पैसे देना चाहती है। अभी पब्लिक को ये बाद में वजन क्यों नहीं नजर आ रहा है, इसलिए नजर नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें फिगर्स नहीं है कि आप कितने लोगों को पैसा देने वाले हो, वो पैसा कहाँ से आने वाला है, या उसको कैसे आप कितने सालों तक आप उसे कंटिन्यू करना चाहते हो। जब ये सारे फिगर्स नहीं है तो आजकल हर कोई बोलता है कि पैसा आएगा कहाँ से, जब आएगा ही नहीं तो कोई देगा नहीं। पार्टी तो हमेशा झूठे वादे करती रहती है। पब्लिक की सोच जब यहाँ पहुंच जाती है तो बाद में दम नहीं रह पाता, क्योंकि उस बात में फैक्ट्स और फिगर इंक्लूडेड नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये, जब भी आप कोई बात रखें तो सिर्फ हवा में नहीं रखें, मुझे ये चीज नहीं करनी क्योंकि मेरा मन नहीं है। नहीं, आपका मन क्यों नहीं है और आपका मन दूसरी कौन सी चीज में लग रहा है, या कोई सी चीज आपको अच्छी क्यों लग रही है, या कुछ आपको पाना है तो क्यों पाना है, और जो भी डिसीजन आपने लिया है उसमें जो भी मुश्किलें आएंगी उसमें उन सारी मुश्किलों को आप किस तरह से सॉल्व करोगे। जब ये सारी चीजें एक साथ एक वे में आप किसी को समझाओगे तो डेफिनेटली सामने वाले पर्सन आपकी बात को समझेंगे और आपकी बात में वजन आएगा। दूसरा पॉइंट है, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो है लिसनिंग। देखो, जब आप किसी के सामने अपनी कोई बात प्रेजेंट कर रहे हो, डेफिनेटली वो वन साइडेड नहीं होगी। मतलब आपने कुछ कहा, फिर उसके कुछ काउंटर क्वेश्चन आपके पास आएंगे, फिर आपको रिप्लाई करना है। जो भी काउंटर क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट पर्सन को आपको कन्विंस करना है, उसे जीतना है, उसे बहस करके भगाना नहीं है। तो आपको जब किसी को जीतना है, कन्विंस करना है या इम्प्रेस करना है, तो आप उसके जो भी काउंटर क्वेश्चन है उसे ध्यान से सुनो, प्रॉपरली सुनो। ऐसा नहीं कि वो जो बात कह रहे हैं उसे आधी काट के और फिर आपने अपनी बात को ओवरलैप कर दिया, वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है। उसको प्रॉपर सुनो और शांति से उस चीज का सोच करके जवाब दो जो कि आपके फेवर में। क्योंकि आपने जो डिबेट में देखा ना, टीवी में जो डिबेट किस तरह से होती है आजकल, वो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, आंसर क्या दे रहे हैं, तो बात सुनना अच्छा ही नहीं लगता और वो काऊ 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 चाऊ 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 इस तरह से हो जाता है। तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो इस बात का भी ध्यान रखो, अपनी लिसनिंग पावर बढ़ाओ। हो सकता है नेक्स्ट पर्सन आपको कुछ डोमिनेट करने वाली चीजें बोल दे, हो सकता है वो एकदम इनकार कर दे, तब भी आपको अपने पेशेंस लेवल को कम नहीं करना है, शांति रखनी है और फिर से उसी जोश के साथ में अपना पॉइंट वहां पर फिगर के साथ में रखना है। थर्ड थिंग जो हर किसी कम्युनिकेशन के लिए बेहद ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि आपको अपनी लैंग्वेज का लेवल देखना है। लैंग्वेज आप कोई सी हिंदी, इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज आप यूज करना चाहते हैं, जिसमें आप अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहें वो यूज करें। लेकिन लैंग्वेज का लेवल क्या होता है, अगर इसमें आपने 5 बातों का ध्यान रख लिया ना, तो आपके लैंग्वेज का लेवल एकदम टॉप क्लास होगा। इसमें जो 5 बातें ध्यान रखनी है, उसमें पहली चीज क्या है, पहले आप बात करते समय, अपनी बात को एक्सप्रेस करते समय रूड नहीं होंगे। रूडनेस तो किसी को भी अच्छी नहीं लगती, और जब आप सामने वाले को स्पेशली कन्विंस करना चाहते हो तो रूडनेस तो वहाँ प्लेस होना ही नहीं चाहिए। दूसरी चीज है टॉन्टिंग। आप टॉन्ट करके सामने वाले को अगर समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये पर्सनल लाइफ में मैंने बहुत देखा है, आप चाहते हो कि सामने वाला पर्सन आपकी बात माने, लेकिन आप उसे आहिस्ता करने के बजाय आप उसे टॉन्ट कर करके समझा रहे हो और उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपके लिए कन्विंस हो जाए। कैसे होगा? आप एक नेगेटिव वाइब वहां पर भेज रहे हैं और फिर सोच रहे हैं कि वहां से पॉजिटिव आंसर मिले, वो तो कभी मिलेगा ही नहीं। तो आपको रूडनेस को अवॉइड करना है और टॉन्टिंग को भी अवॉइड करना है। उसके बाद जो थर्ड थिंग, जो पॉइंट आप बोल रहे हैं ना, मतलब एक ही लाइन को 3-3, 4-4 बार रिपीट करना, वो किसी को भी सुनना अच्छा नहीं लगता है। हाँ, अगर आपको बहुत ही ज्यादा लग रहा है कि मैं ऐसे 2-3 एग्जाम्पल दे सकती हूँ, तो भी उसमें थोड़ी सी चेंजेस होने चाहिए। ये नहीं कि एक ही सेंटेंस को आप बार बार रिपीट करे जा रहे हो, उससे भी आपका जो लैंग्वेज का लेवल है वो गिर जाता है। रिपीट नहीं करना है। जो फोर्थ इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि कभी भी खुद के पॉइंट को खुद ही नहीं काटना है। जैसे एक इंटरव्यू में जब मैं वहाँ पर टीचर्स के इंटरव्यू हो रहे थे और वहाँ पर सिंपली एक जो भी पैनल था उनमें से किसी ने ये पूछा कि अगर आप जो भी समझा रहे हो, यदि आपके स्टूडेंट को समझ में नहीं आया तो आप क्या करोगे? तो वो टीचर ने एक बार तो बोला कि ठीक है, मैं दोबारा से उसको समझाने की कोशिश करूंगी, लेकिन उन्होंने फिर भी बोला कि अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो क्या करोगे? तो उसने पलट करके जानते हो क्या जवाब दिया? उसने, अब देखो मैं पूरी कोशिश कर लूंगी लेकिन उनके मैं दिमाग में तो नहीं घुस सकती। तो यहाँ क्या हो गया, आप एक पॉजिटिव वे में आ रही हो कि मैं पूरी कोशिश करूंगी, यहाँ तक सही है, बाद में खुद की बात पे खुद ही पानी फेर देना है। तो इस बात से एकदम सावधान रखिए। हो सकता है कि कोई आपको उकसाने की कोशिश करे या कुछ ऐसी बात बोले जो
आपके पास जिसका आंसर नहीं है, तब भी आप पोलाइट वे में ही उस सिचुएशन को हैंडल करें, क्योंकि उल्टा करेंगे तो 100% उसका नेगेटिव इफेक्ट ही जाएगा। जैसे उस टीचर का सिलेक्शन तो होना ही नहीं था और हुआ भी नहीं। 5th पॉइंट जो है वो है, आपने जितनी भी सारी चीजें की है उसे फुली कॉन्फिडेंस के साथ प्रिपेयर करना है। ऐसा नहीं है कि ठीक है मैं वहां जाकर के देख लूंगी या वहां जाकर सिचुएशन संभाल लूंगी। जब आप ये चाहते हो कि सामने वाले आपकी बात सुने, तो डेफिनेटली कोई इंपॉर्टेंट चीज ही होगी ना। चाहते हैं कि सब उस बात को सुने, सब आपको संजीदगी से ले, तो उस बात के लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन कर ले और कॉन्फिडेंस के साथ बोले। लेकिन खास बात ये है कि ऐसा हो सकता है कि जो लॉजिक आप बता रहे हैं, नेक्स्ट पर्सन का लॉजिक आपके लॉजिक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कोई भी आपका कॉम्पिटिटर है जो उसी टॉपिक को रख रहा है लेकिन और स्ट्रॉन्गली तरीके से अगर रख रहा है ना, तो आप उसको कॉम्पिटिटर मत माना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एकदम गुस्से में झल्ला जाओ कि मेरी तो कोई सुन ही नहीं रहा है, इसी की सुन रहा है। ना आना है, क्योंकि हमें उससे कंपटीशन नहीं करना है। उस टाइम पर हमें सिचुएशन को ऐसे संभालना होता है कि अभी इन्होंने जो बोला वो भी बात सही लगती है, लेकिन उसके साथ मैं अपने इस बात को भी जोड़ना चाहती हूँ। आप प्लीज इस बात पर थोड़ा सा और ध्यान देकर एक बार सोचें, फिर अपनी बात को कंसीडर करें। इससे क्या होगा, इससे आपके एक व्यक्तित्व वाला इंप्रेशन भी सामने वाले के ऊपर पड़ता है कि भाई जो ये पर्सन बोल रहा है इसको बोलने के तमीज है, इसको बात करने की तमीज है, इसको बात रखना आता है। अगर आप मार्केटिंग की फील्ड में हैं तो ये तो आपके लिए एकदम रामबाण वाली चीजें होती है, क्योंकि मार्केटिंग में क्या है, अगर आप बोल बोल के सबको कन्विंस कर पाओगे, उतने ही ऊपर लेवल पर आप पहुंचते जाओगे। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए हैं। डेफिनेटली यदि ये तरीके से आपने किया है ना, तो 100% आपकी बात में वजन आएगा। ये भी हो सकता है, वैसे तो फर्स्ट टाइम में ही ऐसा आ जाएगा, लेकिन अगर आपने इन पॉइंट को समझा है तो अलग अलग किसी भी सेक्टर में, आप रिलेशनशिप में, कॉर्पोरेट में, ऑफिस में, घर में, पार्टनर के साथ, दोस्तों के बीच में, कहीं पर भी अपनी बात को एक दमदार तरीके से समझा सकते हैं और लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। आप इसकी धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, छोटी बातों से लेकर के स्टार्ट कीजिए, तो बड़ी बातें भी आपको रखना बहुत अच्छे से आ जाएगा। कई सारे लोग हैं ऐसे जो अपनी बातों को बहुत अच्छी तरीके से रखते हैं, आपने सुना भी होगा, तो उनकी बातों पे थोड़ा सा गौर करो कि वो किस तरह से अपने फैक्ट्स और फिगर्स को प्रेजेंट करते हैं, किस तरह से लोगों के माइंड को पूरा कैच करके रख लेते हैं। उसको अगर आप स्टडी करोगे तो डेफिनेटली आप भी दमदार तरीके से अपनी बातें रखना सीख जाओ। फिर मुझे ये नहीं बोलोगे कि हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है, हम बस बोलते रह जाते हैं और सब लोग हमें इग्नोर करके चले जाते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। नमस्कार।